हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे तो भगवान शिव जी का जो लिंग होता है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं उसकी असलियत क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। हम आप क्या क्या समझ है आप लोगों की। सच्चाई नहीं समझ पाते। साफ साफ लिखा है शिवलिंग और योनि की बातें, नंगे होकर हाथ में लिंग पकड़कर अपने भक्तों की भलाई करने पहुंच गए भोलेनाथ। यानी लिंग जब कट के गिरा तो चलने भी लगा। ये प्रतीक कैसे हो गया मेरे भाई? वह लिंग पाताल में, स्वर्ग लोक में उसी प्रकार जलता हुआ भ्रमण करने लगा। भाई ये लिंग हो गया कि आदमी। आज की ये वीडियो मेरे भाई कुछ अलग ही होने वाला है। जैसे कि आप इंट्रो को देखकर ही अंदाजा लगा चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ होने वाला है। वैसे तो हिंदू के बड़े बड़े गुरु लोग आजकल ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो शिवलिंग है वो एक प्रतीक है, ना कि भगवान शिव जी की लिंग। पर असलियत तो कुछ और ही है, जिसे हम आज की इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि शिवलिंग की अस्तित्व आखिर क्या है, ये कैसे आया और असल में ये है क्या चीज़। ये हम जानेंगे हिंदू धर्म के धर्मग्रंथ से ही। तो वीडियो मेरे भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले तो हम सुधांशु त्रिवेदी जी की एक शॉर्ट क्लिप को देखेंगे जिसमें वो शिवलिंग को लिंग कहने वालों को तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा मूर्ख बना देते हैं, पर बाद में हम असलियत को भी जानेंगे। तो चले देखते इस पूरी वीडियो को बिना टाइम ज़ाया करते हुए। यकीन मानिए ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, इसे आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं। मैं साफ कहूं तो In 2023, if you are not using AI for your creating your PowerPoints, then you are wasting 90. वैसे तो कई लोग कहते हैं घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो लोग रखते हैं या जो मंदिरों में जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, तो वो समझा नहीं पाते कि हम किन की पूजा करने के लिए आए। और इसका उपहास मैंने टीवी पर देखा, एक व्यक्ति बैठ करके बड़ी अभद्र भाषा में बात कह रहे थे। उन्होंने कहा आप हंसते हंसते उपहास उड़ाते उड़ाते कि अरे भाई आप लोग लिंग और योनि की पूजा करते क्यों हैं। आप क्या क्या समझ है आप लोगों की। आप देखिए क्या होता है कि जिन लोगों को उस विषय के बारे में जानकारी नहीं, एक छोटी सी बात कहता हूं। एक अब टेक्नोलॉजी ये आ गई है कि यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके जो मेंटल वेव्स हैं उसका ऑरा दिखाई पड़ता है। उसको मैं नाम भूल रहा हूं, एग्जैक्टली वर्ड मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो अब यह बात आई कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छी मेंटल स्टेट में, आप खुश हैं, तो आपकी तरफ के ऑरा का वाइब्रेशन बड़ा स्मूथ होता है। जब आप दुखी होते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है। यहां तक साइंस को दिख गया है। अब इसके आगे यह किया गया कि जब आप ध्यान लगा के बैठते हैं तो ऑरा आपका स्मूथ होने लगता है। स्मूथ होने के साथ पैराबोलिकल होने लगता है। अगर जाकर कहीं चेक करें तो आपको यह दिखेगा कि जब आप कोई व्यक्ति पूर्ण ध्यान की अवस्था में हो, उसका ऑरा लिया जाए तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा कि शिवलिंग के आकार का दिखता है। अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, और शिव क्या है, ध्यान लगाइए तो वो उसके देवता हैं। इसीलिए शिव जी के पास तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र किसका है? ज्ञान का प्रतीक है। तीसरा नेत्र खोलते ही क्या भस्म होता है? कामदेव भस्म होते हैं। कामदेव किसके प्रतीक हैं? वासना के प्रतीक हैं। इसीलिए हमारे यहां पुरुषों में तिलक और स्त्रियों में बिंदी लगाने की प्रतीक थी, क्योंकि सारा अनुसंधान तीसरे नेत्र पर है। और तीसरा नेत्र कब खुलता है? जब ये आंख बंद करके आप ध्यान में जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन चीजों के बारे में जिसको नहीं पता, ये जानते कुछ कुछ ऐसी बात है। मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी, शायद लेट 60s की थी, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की, भूल रहा हूं। उसमें जितेंद्र एक अशिक्षित व्यक्ति बने हुए हैं। वो ट्रेन में अंदर आते हैं और वो अपना बहुत बड़ा सा एक जो बोरा लादे होते हैं वो चेन पुलिंग वाले उस पर टांग देते हैं। ट्रेन रुक जाती है। अब वो आता है, जो टीटी देखता है, वहां तो पता लग जाता ना किस डिब्बे से ट्रेन खींची गई। आके देखता, कहता ये किसने टांगा? उसने कहा जी मैंने टांगा। कहता इसकी वजह से ट्रेन रुक गई। कहता क्या आप हमको बेवकूफ बना रहे हो क्या? जो अपने पेट में इतने सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर चलती है वो इसे खींचने से रुक जाती है। इतना बेवकूफ हमको मत समझिए। तो ऐसी ही बुद्धि उन लोगों की है। ना जानकारी की वजह से, ना पढ़ने की वजह से पहली बार वो शब्द सुनते हैं तो आघात सा पहुंचता है, लेकिन वो आघात नहीं पहुंचना चाहिए। आगे चलते हैं आप हम पुस्तक के अंशों की ओर। तो बनाते हैं शिव पुराण से दारूवन की कथा का वर्णन। शिव पुराण से दारूवन की कथा का वर्णन। ये सीन है, दारूवन नाम का एक उपवन था। उसमें भृगु ऋषि का आश्रम था। उसमें बहुत से शिव भक्त, तपस्वी जन, ऋषि लोग भृगु ऋषि के साथ निवास करते थे। एक दिन वे लोग यज्ञ के लिए समिधाएं लेने वन में गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में शंकर जी वहां चले गए।
तब क्या होता है देखिए, श्लोक है, मैं स्किप कर रहा हूं भाई, क्योंकि इसे स्किप करना इसलिए जरूरी है कि थोड़ा क्लिष्ट भी होती है संस्कृत और अपनी समझ से बाहर है, तो जो हिंदी रूपांतर है उसी से ही हम लाभ लेते हैं, क्योंकि हमारे जो देशवासी भी हैं वो हिंदी बहुत अच्छी समझते हैं। तो जो बहुत अच्छी हिंदी समझते हैं तो वो हिंदी में ही दिया जाए तो अच्छा है। ये शिव पुराण से लिया गया है, जो संस्कृत का श्लोक आप देख रहे हैं। इसी समय में साक्षात नील लोहित शंकर जी विकट रूप धारण किए उनकी परीक्षा के निमित्त वहां गए, यानी जो दारूबंद था वहां पर परीक्षा के लिए, उन लोगों की जो ऋषि मुनि थे उनकी परीक्षा के लिए वहां पर गए वो। और जब वहां पे गए तो क्या, वे साक्षात दिगंबर, दिगंबर माने सर्वथा नंगे। दिगंबर का मतलब है कि शरीर पर कपड़ा नहीं। हमारे जैन के जो लोग हैं उन्हें दिगंबर इसीलिए कहा जाता है, वो कपड़े नहीं पहनते, और जो कपड़े ना पहने वो दिगंबर। और यहां पर शिव जी उसी दिगंबर रूप में अति तेजस्वी विभूति रमाए हुए कामियों के समान। अब कामियों के समान मतलब इसमें लिखा हुआ है भाई दुष्ट, लेकिन अब शिव की बात है, दुष्ट कहना गलत हो जाएगा, नहीं लोगों को तकलीफ होगी, तो अपन लोग जो लिखा है भाई वही पढ़ेंगे। लेकिन कामियों के समान, अभी बोल दे किसी को तुम कामी हो और कामी होकर अपने घर में जाओ तो घर वाले पीट देंगे। तो लेकिन अब भाई ये जो ग्रंथ हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें शिव के लिए, लेकिन तकलीफ नहीं होती है क्योंकि पढ़ते ही नहीं, पता ही नहीं क्या क्या लिखा गया, कैसे कैसे कहा गया है। तो कामियों के समान चेष्टा करते हुए हाथ में लिंग धारण किए हुए थे। अब बताइए, अब हाथ में लिंग धारण करे हुए वो चले जा रहे हैं अब दारूवन में, समाज के बीच में परीक्षा लेने के लिए। अब ये स्वरूप शिव जी का हमारे अंधभक्तों को कैसा लगेगा कि यदि अभी एक साधारण व्यक्ति दिगंबर रूप में हाथ में लिंग पकड़े हुए उनके सामने आके खड़े होंगे, बोलेंगे ये पगला गया है, पागल है ये। ऑफ कोर्स पगला गया। अब लेकिन वहां पे शिव को पागल कोई नहीं कहेगा। भाई भगवान है हमारे, परीक्षा लेने चले गए, हमारे भगवान कुछ भी कर सकते हैं, मजाक समझ रखा है। तो भक्तों से प्रसन्न होकर उन वनवासियों की मन में भलाई करने के लिए प्रसन्नता से वहां गए, यानी नंगे होकर हाथ में लिंग पकड़कर अपने भक्तों की भलाई करने पहुंच गए। भोलेनाथ गजब का भाई ये धर्म है। मैं तो बड़ा ही आनंदित हूं कि मैं ऐसे धर्म में हूं, मैं ऐसे धर्म का हिस्सा हूं जहां पर हाथ में पकड़े हुए लिंग और मस्ती में उनके समाज का भला करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु गजब, अरे भाई भक्तों, फिर तो हमें आपके यहां भी आना चाहिए इसी स्वरूप में। आप मुझे भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप समझ लेना, कण कण में समाये हैं और मेरे अंदर तो बहुत सारे कण हैं। यही मूढ़ता हमारे समाज की अंधविश्वास और पाखंड में हमें ढकेल रही है कि हम ये सब चीजें जानने के बाद भी खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं कि ये हमारे प्रभु हैं, ये हाथ में पकड़ के चाहे घूमे और चाहे कंधे पे रख के। गजब, मस्त है। आगे चलते हैं भाई, कमाल है। जय हो भोलेनाथ की। हंसी आ रही है वीडियो बनाने में, थोड़ा भक्तों से प्रसन्न होकर उन वनवासियों की मन में भलाई करने के लिए प्रसन्नता से वहां गए। वो प्रसन्नता मेरे अंदर भी आ गई है। उनको इस नग्न अवस्था में देखकर ऋषि पत्नियां बड़ी परेशान हुई, बड़ी व्याकुल हुई, कई विस्मित होकर वहां आ गई और हाथों से पकड़कर उनसे परस्पर आलिंगन करने लगी।
और इस प्रकार आलिंगन से वे स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुई। यानी भोलेनाथ भी मस्त। अब वो नंगे पहुंचे और वहां जो ऋषि थे, ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मणों की पत्नियां जो थी और बहन बेटियां थी, वो भी पहुंच गई। भाई इतना सुंदर पुरुष आया है, वो भी हाथ में पकड़े हुए। तो ये हमारा समाज स्वीकृत कैसे करता है कि वो हमारे ईश्वर हो सकते हैं। यहां पर इस तरह की कोई परीक्षा होती है और इस तरह से कि आज कोई भी सड़क पे चला जाए, किसी की बहन बेटियां उसकी तरफ देखेंगी नहीं। और यहां पे कह रहे हैं कि वो ऋषि की पत्नियां आके उनसे आलिंगन कर रही हैं। ये बहुत गलत लिखा हुआ है, ऐसा किसी की बहन बेटियां नहीं करेंगी, लेकिन यहां पर दिखाया हुआ है कि वो कर रही हैं। तो ये कौन है वो नारियां जो ऐसा कर रही हैं? आगे चलते हैं। फिर आगे थोड़ा लंबा चौड़ा श्लोक है, फिर लंबे चौड़े श्लोक को हम स्किप करेंगे और शिव पुराण के ही अंश हैं। इसी अवसर पर वे सभी श्रेष्ठ ऋषिवर भी वन से वापस लौट आए। अब सीन मजेदार है। वहां इस विरुद्ध कार्य को देखकर वे बड़े दुखी हुए तथा क्रोध से बेचैन हो गए। और जब बेचैन हो गए तो उस समय दुखित हुए शिव की माया से मोहित ऋषि आपस में बोले, यह कौन है? अब शिव की माया से मोहित हो गए वो। अब बताइए, जो शिव दूसरे व्यक्ति के विचारों को शुद्ध कर सकता है, वह शिव जो दूसरे के गलत लोगों को, उपद्रवी लोगों को साधारण बना सकता है केवल एक आशीर्वाद मात्र से, तो वह शिव परीक्षा क्यों करेगा? परीक्षा क्यों लेगा? कोई गलत हो रहा है तो वो शिव है, वो भगवान है, वो निर्माण करता है। उसने वहीं बैठे बैठे कह दिया तो इस आदमी की विचारधारा सात्विक हो जाए, सात्विक हो जाएगी। इस व्यक्ति के अंदर कामुकता खत्म हो जाए, खत्म हो गई, क्योंकि उसी ने बनाया है। उसको तो केवल डिलीट भर मारना है। जो प्रोग्रामिंग की है शिव ने, जो प्रोग्रामिंग शिव ने की है, वह प्रोग्रामिंग को डिलीट भी कर सकता है। अगर वायरस आ रहा है तो वायरस हटा सकता है, लेकिन वह वहां पे गए हैं परीक्षा लेने, और यहां पर परीक्षा में हो क्या रहा है। पर वह नंगा अवधूत शिव कुछ ना बोला। उन्होंने बोला वह कौन है जब पूछा तो, पर नंगा अवधूत शिव कुछ ना बोला। तो वे परम ऋषि उस भयंकर पुरुष से कहने लगे, तुम यह देव मार्ग को लोप करने वाला विरुद्ध कार्य करते हो, इसलिए तुम्हारा यह लिंग कटकर भूमि पर गिर पड़े। तब क्या हुआ? सूत उवाच, शिव पुराण, वहां जो चर्चा चल रही है दो लोगों में चल रही है, तो सूत जी बोले, ऐसा उन ऋषियों के करने पर उस अवधूत अद्भुत शिव रूप धारी वह लिंग उसी समय कटकर भूमि पर गिर पड़ा। आज चक्कू तलवार का सहारा लेना पड़ता है कोई चीज काटने के लिए, वह समय ऐसा था कि लोग बोल देते थे और कट के गिर जाता था। आज लोग बोल दें, कुछ नहीं होने वाला। आज तो तलवार चक्कू लेना पड़ता है कुछ काटने के लिए। पहला ही समय था, बहुत अच्छा था। और यहां पे देखिए, जब वह कटा हुआ लिंग अग्नि के समान जलने लगा, देखिए कैसे फड़फड़ाने लगा। अब ये बड़ा मजेदार सीन है। यहां तो आप ध्यान लगा ही लीजिए, तभी मानव स्वरूप का उद्धार होगा, नहीं तो होगा नहीं। क्योंकि ये शिवलिंग गाथा है, और शिवलिंग गाथा तो बड़ी मजेदार और चटखारे लेके सुनने वाली होती है भाई। वह जहां जहां जाता था वहां वहां आग लगा देता था। यानी लिंग जब कट के गिरा तो चलने भी लगा, और जब चलने लगा, इसी को ये कहते हैं कि शिवलिंग प्रतीक है। अब यहां पर जो लिंग कट के गिरा है और जो चलने लगा, ये प्रतीक कैसे हो गया मेरे भाई? कि कितना गुमराह करोगे? गुमराह करने की भी तो एक सीमा होती है। अब लिंग भाई चलने लगा, जहां जहां जा रहा है वहां वहां आग लग रही है। वह लिंग पाताल में, स्वर्ग लोक में उसी प्रकार जलता हुआ भ्रमण करने लगा। भाई ये लिंग हो गया कि आदमी कहीं भी स्थिर नहीं हुआ। उससे संपूर्ण लोग व्याकुल हुए और ऋषि भी दुखी हुए।
कोई देवता या ऋषि कल्याण को प्राप्त नहीं हुए। दुखी हुए थे वे सब ऋषि, मिलकर शीघ्र ही ब्रह्मा की शरण में भगे। चलो ब्रह्मा बचाएंगे। तब ब्रह्मा जी उन ऋषियों से स्वयं कहने लगे, हे देवी देवताओं, तुम लोग देवी पार्वती की आराधना करके तत्पश्चात शिव जी की प्रार्थना करो। यदि पार्वती जी साक्षात योनि रूप हो जावे तो लिंग स्थिरता को प्राप्त हो जावे। आप बताओ, बड़ी ही शर्मनाक है ये जो बातें लिखी गई हैं, लेकिन हमारा समाज स्वीकार करता है उस कहानी को, शिव और पार्वती की। यह बड़ा ही विस्मय होता है कि कैसे लोग मूड हैं हमारे समाज के कि सच्चाई नहीं समझ पाते। साफ साफ लिखा है शिवलिंग और योनि की बातें। और तो उस समय भक्ति से पूजित और सुसज्जित हुए शिव जी अति प्रसन्न होकर ऋषियों से बोले, महादेव जी बोले कि हे देवताओं व ऋषियों, आप मेरे वचन को आदर से सुनो। यदि मेरा लिंग योनि रूप से धारण किया जाएगा तो शांति हो जाएगी। जो लिंग है वो योनि में धारण कर जाएगा तो शांति हो जाएगी। और आज भी शांति तभी होती है, यह बात समझने वाली है और आप समझ नहीं पाओगे। मेरे इस लिंग को पार्वती के बिना कोई धारण करने में समर्थ नहीं है, पार्वती ही धारण कर पाएंगी। पार्वती द्वारा धारण किया गया मेरा लिंग शांति को प्राप्त होगा। तो सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह सुनकर देवता और ऋषि ने ब्रह्मा को साथ लेकर और उसी समय पार्वती से प्रार्थना करने लगे। पार्वती तथा शिव को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार शिवलिंग की स्थापना की गई। तो साथियों, जो लोग ये बताते हैं शिवलिंग प्रतीक है, वह जान लें शिवलिंग प्रतीक नहीं, साक्षात शिव का लिंग है। वह स्पष्ट रूप से इसमें दर्शाया गया है और दिखाया गया है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हिंदू के गुरु लोग शिवलिंग को भगवान के लिंग नहीं बल्कि एक प्रतीक कहते हैं। अब वे उनके धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं या नहीं, या पढ़कर भी लोगों के सामने असलियत को लाना नहीं चाहते, ये तो वही लोग जाने। अब मुझे लगता है दोस्तों कि इस तरह की कर्मकांड तो एक भगवान होकर बिल्कुल नहीं कर सकता। हो सकता है कि ये सब कुछ लोग बस इसी धर्म ग्रंथ के नाम पर लिख तो दोस्तों, तो मेरी वीडियो पूरी देखें और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।